एक सीक्रेट जिससे हम अपने किसी भी माइनर कॉर्ड को बहुत ही इजीली बना सकते हैं। जी हाँ, आज के हम लेक्चर में बात करते हैं कि हम माइनर कॉर्ड्स का कंस्ट्रक्शन जब करते हैं तो हम कौन सा सीक्रेट फॉर्मूला यूज करते हैं। तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूं कि माइनर कॉर्ड्स का कंस्ट्रक्शन करने के लिए कौन से फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं जिससे हमें सारे माइनर कॉर्ड बहुत ही इजीली मिल जाए। राइट, सो ऑन द स्क्रीन यहाँ पे भी बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब भी हम किसी भी माइनर कॉर्ड को फॉर्म करते हैं। राइट, सो फर्स्ट हम एज यूजुअल हमें अपना रूट नोड चूज करना होता है। रूट नोड का मतलब जो हमारा फॉर्मिंग कॉर्ड रहेगा, जिस नोट का हमें कॉर्ड बनाना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज करता हूँ कि हमारा जो रूट नोट है, राइट, वो हम है सी, मतलब हमें सी माइनर का यहाँ पे सी माइनर का कॉर्ड बनाने जा रहे हैं। ठीक, सो अब हमें क्या करना है, सी से हमें रूट नोट मिल गया। अब हमें 1 2 3 काउंट करना है, मतलब यहाँ पे हमें +3 नोट काउंट करना है ये। सो हमने सी से जब +3 नोट काउंट किए, सो ये आया 1 2 एंड 3। तो ये बन गया क्या, ये आ गया थर्ड नोट पे डी शार्प। ठीक, तो हमारे पास सेकेंड नोट मिल गया सी के बाद डी शार्प। अब हमें इस सेकेंड नोट से 4 टाइम्स काउंट करना है। सो 1 2 3 एंड 4। सो हमारा जो थर्ड नोट मिल गया, मतलब 4 नोट काउंट करने के बाद वो क्या मिला, वो हमें मिला जी। सो अगर हम इन तीनों कीज को एक साथ प्ले करेंगे तो हमें सी माइनर कॉर्ड मिल जाएगा। दैट मीन्स जो हमारा फॉर्मूला हुआ माइनर कॉर्ड का, वो हुआ रूट नोट +3 नोट एंड देन +4 नोट। राइट, इसी फॉर्मूले को हम किसी और रूट नोट के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे अब मैं चूज करता हूं बी के लिए। राइट, सो हमारा रूट नोट हो गया बी। ओके, बी के बाद हमने 3 नोट्स काउंट करने हैं। तो बी से जब हम काउंट करेंगे 3 नोट्स, हो जाएगा 1 2 एंड 3। सो थर्ड नोट जो हमारे पास थर्ड काउंट करने पे जो नोट आया, वो आया हमारे पास क्या, डी। राइट, सो हमारे पास 2 नोट मिल गया बी डी। अब इस नोट से हमें 4 नोट काउंट करने हैं, तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4। राइट, सो ये क्या बन गया, एफ शार्प। राइट, सो अगर हम इन तीनों नोट्स को एक साथ प्ले करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है बी माइनर। बी माइनर में हमारे पास कॉर्ड आ रहा है बी डी एंड एफ शार्प। ये 3 कीज हमारे पास बी माइनर में आती है। राइट, अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं कि जी माइनर के लिए चूज करते हैं। राइट, सो जी माइनर के लिए हमारे पास जो रूट नोट हो गया, ठीक, सो जी माइनर के पास हमारे पास जो रूट नोट हो गया वो हो गया जी। ठीक, जी से हमें 3 नोट्स को काउंट करना है, दैट इज 1 2 एंड 3। सो जो सेकेंड नोट मिला वो क्या मिला, वो मिला ए शार्प। ठीक है, ए शार्प से हमें अब 4 नोट्स काउंट करने हैं, तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4। सो हमारे पास जो थर्ड नोट आया वो क्या आया, डी। अब हमने तीनों कीज को एक साथ प्ले करके देखा। सो जब हम जी ए शार्प और डी को प्ले करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये कौन सा कॉर्ड है, जी माइनर कॉर्ड। राइट, सो सिमिलरली हम इस फॉर्मूले को यूज करके, दैट इज रूट नोट +3 नोट +4 नोट, हम किसी भी माइनर कॉर्ड को इजीली बना सकते हैं। किसी एक्सीडेंटल का हम देखते हैं, लाइक जी शार्प माइनर देखते हैं। सो जी शार्प माइनर के लिए जो फर्स्ट रूट नोट हो गया वो क्या बन गया, वो तो हो गया जी शार्प। जी शार्प के बाद आपको 3 नोट्स को काउंट करना है, तो 1 2 एंड 3। थर्ड नोट आपका आ गया बी, एंड बी से आपको 4 नोट काउंट करने हैं, सो 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास फोर्थ नोट क्या मिल गया, फोर्थ नोट मिल गया डी शार्प। सो जी शार्प माइनर के लिए हमारे पास जो कीज आई वो आ गई जी शार्प, बी एंड डी शार्प। राइट, सो जी शार्प माइनर का कॉर्ड हमारे पास आ गया। ठीक, सेम इसी फॉर्मूले को यूज करके मैं आपको सारे माइनर कॉर्ड्स बता देता हूँ। सो सी के लिए आपके पास आ गया सी डी शार्प एंड जी। राइट, सी शार्प माइनर के लिए सी शार्प ई एंड जी शार्प। राइट, डी माइनर के लिए अगर हम प्ले करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डी एफ एंड ए। ठीक है, देन डी शार्प माइनर के लिए अगर हम प्ले करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डी शार्प, एफ शार्प एंड ए शार्प। राइट, देन आपके पास ई माइनर हो गया ई जी एंड बी। देन एफ माइनर हो जाएगा आपके पास एफ जी शार्प एंड सी। एफ शार्प माइनर हो जाएगा एफ शार्प ए एंड सी शार्प। इसी तरह आपके पास जब जी माइनर आप प्ले करोगे तो हो जाएगा जी ए शार्प एंड डी। जी के बाद जी शार्प माइनर तो हमने अभी देखा, जी शार्प बी एंड डी शार्प। देन ए माइनर के लिए आ जाएगा ए सी एंड ई।
देन ए शार्प माइनर के लिए आ जाएगा ए शार्प, सी शार्प एंड एफ। देन बी माइनर के लिए सिंपल सा आ जाएगा बी, डी एंड एफ शार्प, राइट। सो इस फॉर्मूले को यूज करके हम अपने किसी भी माइनर कॉर्ड को बहुत ही इजीली तरह से बना सकते हैं, राइट। सो हमेशा याद रखिए कि किसी भी माइनर कॉर्ड को बनाने के लिए हमें रूट नोट लेना है, रूट नोट से 3 नोट प्लस करना है एंड देन उस सेकंड नोट से फिर प्लस 4 नोट्स कर देना है, ठीक है। जो माइनर कॉर्ड्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें हैप्पी सॉन्ग्स में मिलते हैं, और जो अपबीट सॉन्ग्स होते हैं, लाइक चिल बीट सॉन्ग्स होते हैं, उसमें भी हमें मिलते हैं, राइट। माइनर और मेजर कॉर्ड में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है कि जब भी हम किसी मेजर कॉर्ड को प्ले करते हैं, जैसे हमने सी ई जी को प्ले किया, ये हो गया सी मेजर। अब इसी में अगर हम अपने सेकेंड नोट को 1 स्टेप डाउन कर देते हैं, 1/2 स्टेप डाउन कर देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, सी माइनर। और ये ट्रिक आप किसी भी मेजर को माइनर में कन्वर्ट करने के लिए बता सकते हैं। जैसे हमने सी शार्प मेजर को होल्ड किया, अब सी शार्प मेजर में जो सेकंड नोट एफ, ठीक, इसको आपको 1 स्टेप डाउन कर देना है, 1/2 स्टेप डाउन कर देना है, सॉरी, राइट। तो 1/2 स्टेप जब आप डाउन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, सी शार्प माइनर, राइट। सो इस ट्रिक को भी फॉलो करके आप किसी भी मेजर को माइनर में कन्वर्ट कर सकते हो, या सिंपली माइनर कॉर्ड को आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, राइट। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.8hstudiolko.com.